अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो ये आज संडे का दिन है और ये सुबह का टाइम है। तो मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। और आज मैं नाश्ते में क्या लूँगी, मैंने सिंपल ब्रेड टोस्ट की है, उस पे बटर लगाऊँगी और 1 कप चाय। तो ये होगा मेरा आज का नाश्ता। अच्छा, मुझे ना ज़रा डबल रोटी ना तेज़ टोस्ट की भी अच्छी लगती है, ज़्यादा ब्राउन ना। तो मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रही थी। ये है जी मेरा सिंपल सा लाइट सा नाश्ता। और आज क्योंकि संडे है तो मेरे हस्बैंड ने कहा था रात में ना खाना बाहर से आ जाएगा। लेकिन जब मैं फ़्रेश वग़ैरह हो कर के असर की नमाज़ पढ़ी तो उन्होंने कहा कि नहीं, खाना ना मैं घर का ही खाऊँगा, मैं नहीं खाऊँगा बाहर का खाना। तो मुश्किल ये है कि डॉक्टर साहब बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहते हैं, तो मुझे संडे के दिन भी ना पूरी ड्यूटी करनी पड़ती है। ख़ैर, मैंने क्या बनाया था डिनर में वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। और आज ना कल मैं गई थी डिपार्टमेंटल स्टोर, तो वहाँ से मैं कुछ चीज़ें लेकर आई थी जो मैं भी आपको दिखाती हूँ। चीज़ें ये हैं जो समझे ये रमज़ान की ना थोड़ी-थोड़ी तैयारी हो रही है। और हर साल रमज़ान में जब तक मैं प्याले नए ना लूँ, कंटेनर्स ना लूँ, नए विस्कर है, नया कढ़ाई है, ये सब ना लूँ तो मज़ा ही नहीं आता। हालाँकि मुझे पता है ये मतलब शौक़ है, बस इतनी ज़रूरत तो है नहीं। हम लोग 2 लोगों के लिए कितनी अफ़तारी बनेगी, लेकिन बस शौक़ है तो इतने माशाल्लाह सब मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे पास कितने कंटेनर जमा हो गए हैं। अच्छा, मैं ना कंटेनर को एक के ऊपर एक करके रखती थी, तो अब मैं देख रही हूँ कैबिनेट में ना कम पड़ रहा है कैबिनेट। देखिए ये मैं कल लेकर आई हूँ, ये 3 साइज़ का है, ये बड़ा काम आने वाला है रमज़ान में। चने बॉयल करके रखना, पकौड़े की दाल पीस करके रखना, दही रखना, मतलब बहुत सारी छोटी-छोटी दही बड़ों के बड़े बना के रखना। मैं ये सब ना पहले से ही ना जिसको कहते हैं रमज़ान के आने से 10 दिन पहले से ही शुरू कर देती हूँ चीज़ें रखना। इससे ये कि आपको इबादत का बहुत टाइम मिल जाता है। अगर मैं रोज़ सुबह उठ के चना भिगाऊँ, रोज़ाना दही मँगवाऊँ, ये तो इससे बेहतर है जब डीप फ्रीज़र की सहूलत है कि मैं थोड़े-थोड़े पोर्शन में ना चीज़ों को फ्रीज़ कर लूँ। तो अब जब डब्बे इतने सारे हो गए थे तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह रखूँ। तो फिर मुझे एक आइडिया आया कि मैं सारी लिड्स को एक टोकरी में कर देती हूँ और डब्बे ना फिर आराम से एक के अंदर एक आ जाएंगे, जिससे ना स्पेस बचेगी। तो देखिए मैं सारी लिड्स वगैरह कितनी बेतरतीब रखी हुई थी, मैंने अब इनको सारे को तरतीब से रखा है। और इसी जाली में ना जो बहुत छोटे कंटेनर्स हैं वो भी मैं रख दूँगी, उसकी भी जगह हो जाएगी। तो ये ना तरीके से एक चीज़ रखा जाएगी और निकालने में भी आसानी होगी। आप जिस साइज़ का डब्बा निकाल रहे हैं उसका लिड आपको फ़ौरन ही मिल जाएगा, ढूँढना नहीं पड़ेगा। तो ये कैबिनेट की अरेंजमेंट वग़ैरह रमज़ान से पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ान इतना माशाल्लाह से बिज़ी होता है ना कि हर चीज़ सामने-सामने हो, ताकि कम वक़्त किचन में गुज़रे और आप अपनी इबादतें ज़्यादा करें। कोशिश करें कि तरावी भी पढ़ें, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं तरावी भी पढूँ, अल्लाह ताला तौफ़ीक दे। तो इतना ना किचन में टाइम नहीं गुज़ारना चाहिए।
मेरा ही अपना ख़्याल है। बहुत सारे लोगों का ये कंसेप्ट है, नहीं क्यों फ्रीज़ खाएं, रोज़ नया खाएं, ताज़ा खाएं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको पता है टाइम भी बहुत देना पड़ता है किचन में। अच्छा, दूसरे मैं ये लिड वाले ना पायरेक्स की भी प्याले लाई थी। इनके साइज़ इतने प्यारे हैं, आप यकीन करें हम 2 लोगों के लिए, देखिए इसमें एक में फ्रूट चाट बन जाएगा, गोल वाला जो है उसमें मैं बना लूँगी दही बड़े, और जो छोटा है सबसे उसमें आ जाएंगे चने। और एक प्लेटर बनाती हूँ जिसमें पकौड़े, समोसे, रोल वग़ैरह आ जाते हैं। तो ज़्यादा बर्तन भी नहीं गंदा होता है और सुकून से ना सारे काम निमट जाते हैं। इस वाले कैबिनेट में मैं आपको दिखा रही हूँ डेज़र्ट खाने के सारे प्याले हैं। तो ये भी रमज़ान में बहुत काम आने वाले हैं, फ्रूट चाट, दही बड़ा वग़ैरह खाने के लिए। और इसी कैबिनेट में ना मैंने ये पायरेक्स के प्याले भी रख दिए हैं। इनके भी लिड्स ना मैंने लिड्स की टोकरी में रख दी है, क्योंकि अभी रमज़ान में तो लिड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी टोकरी है जिसमें मैंने सारे लिड्स रख दिए हैं। अब मैं इन सारे कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज़ वग़ैरह करके फिर फ़्रेश होने जाऊंगी। फ़्रेश हो कर के नमाज़ पढ़ूंगी और उसके बाद फिर मैं कुकिंग की तरफ आऊँगी। अच्छा, कुकिंग का ना कोई ऐसा मसला नहीं है, कभी मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ, कभी मैं देर से करती हूँ, मेरे मूड पे डिपेंड करता है। क्योंकि मेरे ना कोई स्कूल गोइंग बच्चा है, ना लंच पे ऑफ़िस से आना पड़ता है, मेरे घर में कोई ऐसा भी नहीं है, बस डॉक्टर साहब जाते हैं क्लिनिक तो वो रात में एक दफ़ा आते हैं और फिर प्रॉपर्ली डिनर होता है। मैं आपको ये इधर ऊपर का भी दिखा रही हूँ कि जो रोज़मर्रा इस्तेमाल के डिशेज़ और प्याले हैं, अच्छे पायरेक्स माइक्रोवेव वाले, वो मैं किचन में रखती हूँ। और इसके अलावा जितने डिनर सेट के बर्तन हैं और इसके ग्लास वग़ैरह है, कप सॉसर्स है, वो मैं ड्राइंग रूम में रखती हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम था। ये मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि ना कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज़ करूं और वो बर्तन जो रमज़ान में ज़्यादा यूज़ होने वाले उनको सामने रखूं, बाकी को पीछे कर दूं। तो ये सारे काम निपटा करके जी मैं अपना फ़्रेश होने चली गई। फ़्रेश हो कर के फिर मैंने कुकिंग की तैयारी शुरू कर दी। ये मैंने देखा फ्रिज में बैंगन पड़े हुए थे तो मैंने सोचा फटाफट ना बैंगन आलू बना लूँ। और ना मैंने ना चिकन के लेग पीस ना मैरिनेट करके रखे थे। अच्छा, वो उसकी जो मैरिनेशन है वो मैं आपको दिखा नहीं सकी, क्योंकि वो मैंने ना 2-3 दिन पहले ना मैरिनेट किया था। तो वो ना तो आप उसे चरगा कहेंगे ना तिक्का कहेंगे, वो मैंने रोस्ट की तरह बनाया है। उसमें ना मैंने सारे चाइनीज़ मसाले डाले हैं और सारे सॉसेस डाले हैं और उसके साथ सिर्फ नमक, काली मिर्च और लहसुन, अदरक और ज़ीरा पाउडर, बस ये 3 इंग्रेडिएंट हैं। ना इसमें दही है, ना इसमें कोई टमाटो पेस्ट, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट है। तो बैंगन के साथ साथ जी मैंने आलू भी काट लिया क्यूब्स में। तो मैं बैंगन आलू भी बना रही हूँ एक तरफ, और एक तरफ रोस्ट बनाऊँगी। बैंगन आलू के लिए मैं ये हरी मिर्चें काट रही हूँ, टमाटर काटूँगी। पहले सारे चीज़ों को काट कर के रख लूँगी। बैंगन आलू को मैंने पानी में भिगो दिया है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत जल्दी काली हो जाती हैं। सब्ज़ी कटी हुई रहती बस, तो 2 मिनट लगता है सब्ज़ी बनने में, फटाफट बन जाती है। अब जी मैं एक सॉस पैन लिया है और बैंगन आलू की मैं आपको रेसिपी क्या बताऊँ, ये तो सबको ही आता है बनाना और हर कोई मुख्तलिफ़ स्टाइल से बनाता है और मैं भी ज़ाहिर है 2-3 तरह से बनाती हूँ। अब जैसे आज मैं बना रही हूँ तो मैंने इसमें कोई प्याज नहीं डाली है, मैं इसे सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट और टमाटो पेस्ट के साथ, टमाटो मतलब फ़्रेश कटी हुई, उससे बनाऊँगी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि रमज़ान की तैयारी की खुशी ही बहुत होती है। रमज़ान आता है तो ऐसा लगता है अल्लाह ताला की रहमतों का महीना आ गया है। पता नहीं एक अंदरूनी सी ऐसी खुशी होती है रोज़ा रखने की, अफ्तारी, सेहरी की, फिर उसके साथ थोड़ी बहुत शॉपिंग, ईद की तैयारियाँ,
अफ्तारियाँ भेजना, पड़ोस में चौकीदार वग़ैरह को अफ्तारी देना, मतलब ये सारी एक्टिविटी इतनी अच्छी लगती है। उसके साथ-साथ फिर हम शायद पूरा साल इतना कुरान शरीफ नहीं पढ़ते होंगे जितना हम रमज़ान में पढ़ते हैं, और मेरी कोशिश होती है मैं 2 दफ़ा ख़त्म करूँ। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे और कि मैं रोज़ाना एक दफ़ा सहरी के बाद, एक दफ़ा अफ्तारी के बाद 2 सिपारा तो ज़रूर पढ़ती हूँ। क्योंकि ज़ाहिर है सोती भी नॉर्मल से ज़्यादा हूँ, जब सहरी में उठती हूँ तो फिर उठता भी इंसान ज़ोहरी के वक़्त है, फिर नमाज़ पढ़ कर के जो तैयारी करनी होती है करते हैं। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने लेग पीस ना मैरिनेट करके रखा था। तो इसको ना मैं ये बिल्कुल तैयार है पकने के लिए, जिसको ये रेडी टू कुक है। तो मैं इसको पहले ना एक बड़ी देगची में स्टीम कर रही हूँ। ये 2 स्टेप में बनेगी। पहले तो मैं इसको स्टीम करूँगी, और जब इसका देखूँगी कि गोश्त गल गया है, फिर मैं इसको ओवन में ना रोस्ट कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से ना एक बड़ी देगची में ना मैं इसको स्टीम कर रही हूँ। दूसरी तरफ मेरा बैंगन का मसाला तैयार हो गया है। अब मैंने इसमें बैंगन आलू डाल दिया है, थोड़ा-सा पानी डालूँगी और ढक के छोड़ दूँगी। जब तक मेरा ये बैंगन आलू बन रहा है, मैं दूसरे काम निपटाने लगी। मुझे सब्ज़ी भी चाहिए थी, जो मैं रोस्ट बना रही हूँ उसके साथ मैं असॉर्टेड वेजिटेबल सर्व करूँगी। तो एक तरफ रोस्ट रखा है, एक तरफ बैंगन आलू बन रहा है, और मैं इसके लिए असॉर्टेड वेजिटेबल के लिए मैंने मटर लिया है, आलू लिया है, और अनियन के ना रिंग्स की तरह काट लिए हैं। ये क्लिप थोड़ी ज़रा लंबी हो गई है, मैं कैमरा ऑफ़ करना भूल गई थी, तो आप इसको ज़रा इग्नोर करिएगा और आगे ना मेरी वीडियो को कंटिन्यू करें। उसमें ना आपको मैं पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन रोस्ट की। बैंगन आलू तो नॉर्मल हर घर में ही बनता है, तो आप ये देखें कि मैं चिकन को किस तरह फ़ाइनल उसकी क्या लुक आती है, और मैं उसको किस तरह सर्व करूँगी डिश में। आप देख रहे होंगे मैं इधर जल्दी-जल्दी काम भी करने के निपटाने के कोशिश में लगी हुई हूँ, साथ-साथ किचन भी साफ़ कर रही हूँ। तो ये सारे काम करते-करते असर की नमाज़ हो गई, और मैंने सारे खाने बना कर के माइक्रोवेव में गरम करूँगी सब्ज़ी वग़ैरह, और रोस्ट की तो मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊँगी रात में ही ना, जब मैं उसको डिश में सर्व करूँगी। तो ये देखिए मेरा बैंगन आलू भी तैयार हो रहा है। अच्छा, मैं बैंगन कभी छील के बनाती हूँ और कभी ना मैं बग़ैर छिलका समेत बनाती हूँ। चिकन को मैं सिर्फ़ स्टीम करके छोड़ दूँगी, और क्योंकि अब मेरा ना चूल्हे का काम नहीं होगा, तो मुझे ना इलेक्ट्रिक की ज़रूरत होगी। मैं इसको कलर देने के लिए ना, मेरे जो ओवन है उसमें इलेक्ट्रिक भी है, गैस भी है, लेकिन क्योंकि चिकन को मैं अच्छी तरह गला रही हूँ, तो मैं सिर्फ़ कलर देने के लिए ना ग्रिल ऑन करूँगी। तो इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैंने अभी इसको चिकन को हाफ़ डन करके रख दिया है। तो सब्ज़ी तैयार करने के बाद फिर मैं थोड़ा टीवी वग़ैरह देखा, रिलैक्स किया, चाय पी, तस्बीहात पढ़ी, और इसी तरह संडे का दिन गुज़र गया आहिस्ता-आहिस्ता करके। रात के खाने की भी तैयारी कर ली मैंने, तो मुझे ये फ़िक्र नहीं थी कि गैस ख़त्म हो जाएगी, तो सिर्फ़ रोटी बननी रह जाएगी जो मैं 9 बजे बना लूँगी। और इस तरह जी आज का संडे भी ख़त्म हुआ।
चिकन जब मेरी गल गई तो अब मैं इसको ना एक ट्रे में, मैंने ट्रे क्या है, मैं देगची का ढक्कन ही लिया है, उसके ऊपर मैंने फॉइल पेपर चढ़ाया, थोड़ा ऑयल लगाया और मैं ना ये सारे लेग पीसेस इसके ऊपर रख कर इसको ओवन में रख दूँगी। अच्छा, मैं आपको ये दिखा रही थी कि मैंने इसमें कौन कौन से सॉस यूज़ किए हैं। वूस्टरशायर सॉस, चिली सॉस, लेमन जूस, सोया सॉस और विनेगर। इसके साथ नमक, काली मिर्च और कुटा हुआ ज़ीरा, लहसुन, अदरक, बस इतनी ही चीज़ें हैं इसमें। इसके अलावा और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। अब देखिए ये बिल्कुल ना ड्राई ड्राई सा बनेगा, इसलिए मैं ना इसके साथ ना एक सब्ज़ी का मिक्स बनाऊंगी, असॉर्टेड वेजिटेबल कह सकते हैं आप उसको, जिसके साथ मैं इसको सर्व करूंगी। अच्छा, जब मैंने ये बनाया तो फिर मैंने सोचा कि जो मैंने बैगन आलू बनाया है वो मैं फिर कल लंच के लिए रख दूं, क्योंकि जब जहन में आइडिया आया तो फिर मुझे ये आइडिया आया कि मैं ना इसको पूरा एक डिनर प्लेटर ही बना देती हूँ। जो इसके मसाले रह गए थे वो भी इसके ऊपर डाल दिया, ऑयल डाला है और इसको मैं रख दूँगी ओवन में, जो कि ऑलरेडी मैंने ऑन किया हुआ है 180 पे। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा गैस पे बनाऊँगी, उसके बाद फिर मैं ग्रिल ऑन कर दूँगी। क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी स्टीम किया हुआ था तो मुझे इतना देर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत जल्दी बन गया। अब मैंने क्या किया, आलू ब्लांच किया है, 2 आलू ब्लांच कर लिया, 2 प्याज रिंग्स में काट ली, थोड़े से मटर उबाल लिए। अब मैं बना रही हूँ स्टीम वेजिटेबल। इसमें मैंने डाला है ऑयल और ऑयल के साथ मैं डाल रही हूँ बटर। तो बटर से जो इसका टेस्ट होगा ना, वैसे आप इसमें ज़ुकीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त थी नहीं, तो बटर की वजह से ना इसका टेस्ट बहुत इन्हांस होगा। और आलू सबसे पहले मैंने डाला है, उसके बाद मैंने अनियंस डाल दिए और मटर डालूँगी, और इसको मैं सिर्फ़ नमक और काली मिर्च के साथ ना अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी। और इसमें कोई पानी नहीं डलेगा, मुझे ये सब्ज़ी बिल्कुल क्रंची और खड़ी खड़ी चाहिए। तो मैं इसको ना बस चम्मच से चला चला करके ना इतना ऐसा कर दूँगी कि ये थोड़ा ब्राउन सा हो जाए और गल भी जाए सब्ज़ी। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अब आप इसको बहुत तरह से सर्व कर सकते हैं, आप इसमें कैरेट भी डाल सकते हैं, ज़ुकीनी भी डाल सकते हैं, अंडा बॉयल करके वो भी डाल सकते हैं। तो इसके साथ ना मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। अब मैं पीटा ब्रेड मंगवा करके उसको ना उसके स्लाइसेस काट करके इसी डिश पे रख दूँगी। तो बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा ये मेन्यू, और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।